प्रीपेड स्मार्ट मीटर रद्द करो, बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ रही स्मार्ट मीटर की मार। संवाददाता से विरोध कर रहे उपभोक्ताओं ने की खास बातचीत। मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ता एसोसिएशन के बैनर तले आज भोपाल में प्रदेश के लगभग 30 जिलों से आए उपभोक्ताओं ने एकजुट होकर बिजली बिलों में धांधली और प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की नीति के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। सभा की अध्यक्षता राकेश मिश्रा, नरेंद्र सिंह भदौरिया ने की। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता रचना अग्रवाल रहीं, जबकि लोकेश शर्मा ने विशिष्ट अतिथि के रूप में अपने विचार रखे। उपभोक्ताओं ने कहा कि बिजली एक आवश्यक सेवा क्षेत्र है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगातार इसका निजीकरण किया जा रहा है। उपभोक्ताओं ने कहा कि स्मार्ट मीटर के जरिए अत्यधिक बिल जनरेट किए जा रहे हैं। महीने में 2 बार और 3 बार बिल भेजे जा रहे हैं। बिल की हार्ड कॉपी नहीं दी जा रही। सभा में वक्ताओं ने कहा कि बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं की सहमति के बिना कई स्थानों पर पुलिस की मदद से जबरन मीटर लगाए हैं। यह न केवल उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि सामाजिक अन्याय भी है। सभा के अंत में यह निर्णय लिया गया कि यदि सरकार ने इन मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया तो एसोसिएशन पूरे प्रदेश में बिजली आंदोलन को तेज करेगी। आगामी 28 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में एक साथ बिजली कंपनियों का घेराव किया जाएगा। इस अवसर पर विभिन्न जिलों से आए उपभोक्ता प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, किसान और गृहिणियों ने भी अपनी समस्याएं साझा की। भारत न्यूज़ की इस विशेष पेशकश में जैसा कि आपको बता दें, मध्य प्रदेश में प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो मीटर लगाए जा रहे हैं उनमें कहीं न कहीं खामी है। और वो खामी क्या है ये समझते हैं। हमारे साथ में महिला हैं और ये खुद एक गृहिणी है। तो क्या मीटर का प्रभाव पूरे घर पर पड़ता है, क्या गृहस्थी पर पड़ता है? हाँ जी, बिल्कुल। ये एक परिवार को चलाने के लिए जो कुल आमदनी होती है उसका अगर 50% बिल आ जाए तो जाहिर है कि पूरी घर गृहस्थी की व्यवस्था और बजट पूरा बिगड़ जाता है। और यही हो रहा है आजकल आम लोगों के साथ, क्योंकि ये जब से प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, जिन जिन शहरों और गाँव में ये लगे हैं, जिन जिन कॉलोनियों में लगे हैं, सभी जगह से उपभोक्ता आमतौर पर ही ये शिकायत कर रहा है कि जो है बिल बहुत अधिक बढ़कर आ रहे हैं। जहाँ पहले बिल अगर 500, 1000, 1500 ज़्यादा से ज़्यादा आते थे, तो अभी 5000, 10,000 जो है 29,000 और 49,000 ऐसे बिल आ रहे हैं। तो ये बहुत अधिक है और इससे आम व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल हो गई है और इसलिए सभी जिलों में जो है प्रोटेस्ट भी हो रहा है बड़े पैमाने पर। तो आज आप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हैं। ये एरिया भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे निरंतर पिछले बार मीटर को लेके आंदोलन हुआ, लेकिन उसका कोई प्रभाव देखने में नहीं आया। अब चूँकि कंपनी सरकार का भी आदेश है और कंपनी इसको कार्य को रेगुलर कर रही है, तो इसमें रोक कैसे लगेगी? जी, आंदोलन ही एकमात्र रास्ता होता है जनता के पास। इसलिए जब जनता जिलों में अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवाकर अब आई है प्रदेश की राजधानी भोपाल में और अपना विरोध दर्ज करवा रही है, और आंदोलन के दबाव से ही सरकार को अभी अनाउंस करना पड़ा है, घोषणा करनी पड़ी है कि 3 साल तक के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता नहीं रहेगी। तो ये जो घोषणा आई है ये भी आंदोलन के दबाव से भी आई है, और आगे पूरी तरीके से अगर रद्द करवाना है तो उसके लिए भी एकमात्र तरीका है कि जोरदार आंदोलन करना, उसी से ये होगा। ये प्रीपेड मीटर जो आप बता रही हैं, ये ख़राब कैसे हैं? इसके थोड़े से बताइए कारण। जी, ये जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर है, इसमें जो समस्याएं आम उपभोक्ता फील कर रहा है वो बढ़े हुए बिल के रूप में तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें जो और व्यवस्थाएं हैं कि ये प्रीपेड है, इसमें प्रीपेड करने की प्रणाली दी गई है। यानी जिस दिन चाहे कंपनी इसको पोस्ट पेड से प्रीपेड कर सकती है। यानी मोबाइल की तरह हमें पहले पैसा देना होगा और रिचार्ज करवाना होगा, उसके बाद हम बिजली का इस्तेमाल कर पाएंगे। जबकि आम उपभोक्ता का जो सरकारी बिजली कंपनी के साथ एग्रीमेंट है, समझौता है, वो है पोस्टपेड मीटर के लिए, लेकिन उसको प्रीपेड मीटर में तब्दील कर दिया गया और ये जो है आम उपभोक्ता को कोई जानकारी नहीं दी गई। फिर इस मीटर की वैल्यू 25,000 रखी गई है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में आम उपभोक्ता को ये बताया नहीं गया है। अखबारों के माध्यम से ये पता चला है कि 10 साल तक हमारे बिजली के बिल में ये जुड़कर आएगा और ये हमें चुकाना होगा। तीसरी बात है, इसमें टीओडी प्रणाली है, जो टाइम ऑफ डे की व्यवस्था, जिसमें कि एक ही दिन में कई रेट पर बिजली दी जाएगी। शाम को 5 बजे के बाद ऑटोमेटिक रेट बढ़ जाएंगे, और कितने बढ़ जाएंगे इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये अनलिमिटेड है। तो ये 50 रुपये यूनिट भी हो सकता है, 100 रुपये यूनिट भी हो सकता है। उनका कहना है मंडी में जिस तरह चीज़ों के भाव बढ़ते हैं उस तरह से बिजली का रेट बढ़ेगा, तो इसे पूरे तरीके से बाजार के हवाले कर दिया गया है। ये जो गलत है। कहते हैं ये जो कंपनी मीटर लगा रही है ये पाकिस्तानी कंपनी है क्या?
जी, इसमें तो कोई तथ्य नहीं है। ये पूरी बात केवल पूरे मुद्दे को भटकाने के लिए है। वास्तविकता ये है कि हमारे ही देश की जो कंपनियां हैं ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा लूटने के लिए बिजली सेक्टर में आई हैं और सरकार के द्वारा इनको जो है दिया जा रहा है बिजली क्षेत्र, जो कि पूरी तरीके से अन्याय है। क्योंकि बिजली क्षेत्र, बिजली आज जो है रोटी और पानी की तरह ही ज़रूरी है हर व्यक्ति के लिए, और चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। इसलिए हर व्यक्ति को बिजली मिले, ये जिम्मेदारी सरकार की है और उसको लेनी चाहिए। क्या इस आंदोलन में पूरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं? हाँ, आज जो यहाँ पर शामिल हो रहे हैं इस प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन में 30 जिलों से यहाँ साथी पहुँच रहे हैं। तो एक ये बड़ा रिप्रेजेंटेशन है पूरे प्रदेश का, और जनता जो है हर जगह पर इसका विरोध कर रही है। और उसमें से ही जो साथी यहाँ पहुँच पा रहे हैं वो यहाँ पर स्टेट लेवल पर अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए आए हैं। तो हम ये आशा करते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार जनता की नाराज़गी को समझकर जो है इस नीति को रद्द करेगी और आम जनता को राहत देगी। ये जो धरना प्रदर्शन है कि ये राजनीतिक है या सिर्फ व्यक्ति विशेष या उपभोक्ताओं का धरना है? नहीं, ये जो धरना है ये ना तो औपचारिक है, ना कि राजनीति से प्रेरित है। ये आम व्यक्ति जो अपने दैनिक जीवन को चलाने के लिए जो संघर्ष कर रहा है, जब उसके लिए ये कठिन हो गया है तब वो मजबूर होकर यहाँ आया है। तो ये उपभोक्ता एसोसिएशन है और जनता की आवाज़ है। आपका नाम? मैं रचना अग्रवाल। तो ये उपभोक्ता एसोसिएशन है और जनता का जो मत है वो फिलहाल ये है कि बिजली के जो मीटर हैं उनको हटाया जाए। जो पुरानी नीति चल रही थी, जो पुराने मीटर चल रहे थे, उनको ही लाया जाए, उनमें ही बदलाव किए जाए। कितना मानते हैं आप? ये जो पुराना जो मीटर है वो भी ये है कि उसमें भी आम जनता के बिल बढ़कर ही आते हैं। जो नया बिल मीटर जो आया है प्रीपेड स्मार्ट मीटर, इससे पहले रचना अग्रवाल जी जो हैं वो बिजली उपभोक्ता एसोसिएशन की प्रदेश संयोजिका हैं। उन्होंने बहुत विस्तार से इसके बारे में आपको बताया है कि किस तरह से प्रीपेड स्मार्ट मीटर लाया गया है। और इसमें यह है कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर आने के बाद से इसका पूरा का पूरा कंट्रोल सीधे उनके कंट्रोल सेंटर में रहेगा। और इससे जो है एक आम उपभोक्ता का जो एक अधिकार होता है उसका भी हनन होगा कि वो उसमें ये AI से सिस्टम से चलने वाला मीटर है। इसमें ये भी आशंका है कि इसमें मीटर की रीडिंग को भी फिर बदल किया जा सकता है AI के जरिए। आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से हैकिंग का सिस्टम है पूरे उसमें कभी भी कोई भी चीज़ हैक कर लिया जाता तो मीटर में भी संभावना हो सकती है। ये बात है। आपका नाम? मेरा नाम धीरेन्द्र सेवरे है, मैं ग्वालियर से हूँ। कुछ और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे ये मीटर खराब हैं। हाँ बताइए सर, क्या नाम है आपका? अंतर सिंह चौहान। हाँ। मैं बड़वानी ज़िले से हूँ। ये स्मार्ट मीटर लगे हैं, ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर है, उसका हम विरोध करते हैं। विरोध करते हैं? किन कारणों से विरोध करते हैं ये तो बताइए। ये जो स्मार्ट मीटर है, बिजली बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है इसलिए। हाँ, हाँ बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है इसलिए हाँ। आप इन चीज़ों का विरोध कर जी। रहे हैं। सर क्या मानना है आपका? सर मेरे ना 22 तारीख को मीटर लगा और आज 14 तारीख कितनी है? 6 14 दिन हुए हैं। 14 दिन में 265 यूनिट बन गए। मेरे घर में 300 रुपये रोज़ की इनकम है। तो मैं बताओ कहाँ से बिल भरूँगा? आप 2 साल से मैं बीमार हूँ। अब बताओ मैं कैसे बिल भरूँ? स्मार्ट मीटर हटवाना चाहते हैं। तो ये कैसे हटेंगे? आप कोशिश करो। नहीं तो क्या कारण है जिससे आप ये मीटर हटवाना चाहते हैं? कारण यही है, बिल कैसे भरेंगे सर? 300 रुपये रोज़ कमाने वाले आदमी, और अगर 5-5 हज़ार का बिल आएगा तो कैसे भरेंगे हम? क्या मानते हैं भैया? आप बोर्ड लेके खड़े हैं। देखिए स्मार्ट मीटर तो पूरा का पूरा बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उद्योगपति घराने हैं, उनके लिए फ़ायदे पहुंचाने के लिए है। आम जनता के हित में स्मार्ट मीटर नहीं है। यदि ये आम जनता के हित में होते तो आज इतनी पब्लिक, आज शहर में पब्लिक परेशान है और आंदोलन कर रही है। कहीं ना कहीं बड़े बड़े उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए स्मार्ट मीटर लाए गए हैं। मीटर लगाए गए हैं, उनके विरोध में आप आई हैं, क्या कहती हैं? जी, हम लोग यहाँ पर मध्य प्रदेश बिजली उपभोक्ता एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पर आए हुए हैं और पूरे मध्य प्रदेश भर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर की नीति के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। क्योंकि अब लोग जानते हैं यहाँ भी कहीं स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, वहाँ आम जनता बहुत परेशान है। लोगों का कहना है जहाँ उनका बिल 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये आता था, प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने के बाद हज़ारों में, कई घरों में 5,000, 10,000 तक बिल आ रहा है। लोगों की आमदनी इतनी नहीं है, लेकिन महीने में 2 से 3 बार लोगों को बिल दिया जा रहा है। इसके खिलाफ में पूरे मध्य प्रदेश भर में आंदोलन चल रहा है। कई शहर में ऐसा हुआ, लोगों ने गली गली में आंदोलन किया, पूरी सड़कें जाम कर दी। वहाँ जब आंदोलन किया तो कंपनी को भागना पड़ा। गुना के अंदर लोगों ने 3-4 हज़ार लोगों ने एक साथ रैली निकाली और वहाँ से कंपनी को भागना पड़ा है। वहाँ पर स्मार्ट मीटर लगाना वहाँ रोकना पड़ा है। इसी तरीके से हम लोग चाहते कि पूरे मध्य प्रदेश भर में इस तरीके से आंदोलन हो कि कंपनी को मध्य प्रदेश में स्मार्ट मीटर की जो नीति है उसको वापस लेने पर मजबूर होना पड़े। क्या नए मीटर से बिल अधिक आता है क्या? यस, यहाँ जहाँ नए मीटर लगाए गए हैं, वहाँ जब जानकारी ली गई है, वहाँ जब गए हैं, लोगों ने सर्वे किया है तो पता चला है वहाँ कई गुना ज़्यादा, 5 गुना 10 गुना ज़्यादा तक लोगों का बिल बढ़ के आया है। नाम आपका? प्रीति श्रीवास्तव।
क्या कहेंगे आप बिजली मीटर को लेकर? यही जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर पूरे मध्य प्रदेश में लगाए जा रहे हैं, ये प्राइवेट मीटर है और हम जानते हैं जो भी चीज़ प्राइवेट होती है उसका खामियाजा जनता ताउम्र भुगतती है। इसलिए आज जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर लग रहे हैं ये पूरी तरह से प्राइवेट कंपनी के मीटर हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि इनका बिल भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। इसी का विरोध पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है और आज आंदोलन को आगे बढ़ाने के क्रम में यहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन है। तो हम लोग यही चाहेंगे कि सरकार पूरी प्राइवेटाइजेशन की जो नीति है इलेक्ट्रिसिटी के उसको वापस ले। दीक्षा यादव। अभी जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, आप देख रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश भर में लगातार हर एक सेक्टर को जो प्राइवेट किया जा रहा है, उसी क्रम में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगने के बाद से लोगों के बिजली के बिल जो पहले 300-400 तक थे वो लगातार बढ़ रहे हैं। दूसरा ये है प्रीपेड स्मार्ट मीटर के नाम पर अभी जो उसमें फीचर्स हैं, ये TOD है या प्रीपेड है, यानी जिस तरह आप मोबाइल का यूज़ करते हैं कि पहले रिचार्ज करवाना होता है उसके बाद हम उसका उपयोग कर पाते हैं, उस तरह से प्रीपेड स्मार्ट मीटर को पहले प्रीपेड सिम कर दी जाएगी उसमें कि आपको मंथली रिचार्ज ये है। और दूसरा है TOD है, मतलब टाइम ऑफ डे, मतलब दिन में आप जो बिजली का इस्तेमाल करेंगे उसका रेट्स कम है और रात को आप जो यूज़ करेंगे उसका हाइट रेट ज़्यादा है। लेकिन जब हम जानते हैं कि दिन में तो हमको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती बिजली की, लेकिन रात को जितनी ज़्यादा उसको होना चाहिए। पूरे मध्य प्रदेश भर में ये आंदोलन चल रहा है, उसको लेकर आज यहाँ भोपाल में पूरे राज्य स्तरीय प्रोटेस्ट रखा गया है। पूरे मध्य प्रदेश भर के अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पर शामिल हैं और कोशिश कर रहे हैं कि निजीकरण पर रोक लगाई जाए, क्योंकि हर एक सेक्टर को सरकारें प्राइवेट कर रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आदित्य शर्मा। बिजली विभाग द्वारा लाए गए नए मीटर के जो कार्य विमोचन के लिए यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं, जो कि उज्जैन से भी आए हैं, चूँकि मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव जी की नगरी है और महाकाल की नगरी भी हम उसको कहते हैं, जो प्रसिद्ध है देश विदेशों में। तो क्या कहेंगे सर, ये मीटर की क्या समस्या लेके आए हैं आज? हम किसी पार्टी के कोई वो सदस्य नहीं है, पर हम प्रीपेड मीटर हटवाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे एरिया में 54 वार्ड में उज्जैन में, जिसमें से CM साहब है, उसमें 2-2 लाख रुपए तक के बिल आ रहे हैं। मेरा खुद का बिल 4,000-3,000 का आ रहा है। तो अब हमारी महीने की आमदनी 10,000 रुपये भी नहीं है और 3,000-4,000 का बिल कहाँ से भरें? बच्चा बच्ची की फीस भरें कि हम ये बिल भरें। क्या नाम है आपका? शाकिर बेग। क्या कहेंगे भाई साहब? हम भी उज्जैन से हैं सर। हाँ। महाकाल की नगरी से। हाँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। जिस प्रकार से मीटर का निजीकरण हुआ है, जिस प्रकार से बिल ज़्यादा आ रहे हैं गरीब वर्ग के, हर गरीब वर्ग की जेब पे जो इसका असर पड़ा है, उसको जीवन विज्ञापन करने में बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत कठिनाई का सामना पड़ रहा है। इसीलिए हम आग्रह करना चाहते हैं कि हर गरीब वर्ग का अधिकार है व्यवस्थित तरीके से प्रोटेक्ट करना, और जो भी समस्या लेके आए हैं उस समस्या को सरकार हमारी ईमानदारी से सुने और हमारा सहयोग करे, और मीटर की जो नीति को चेंज किया जाए और जो व्यवस्था पहले से बनी हुई थी सरकार के द्वारा वही चलने दिया जाए। बड़ी बड़ी बात करने से देश नहीं चलता, बड़ी बड़ी बात करने से देश नहीं चलता कि इन्होंने 70 साल करा, इन्होंने ये करा। तुमसे 2000 का नोट 7 साल नहीं चला, आई समझ में? तो इस तरह की योजनाओं कब तक चलाओगे? जेबें खाली होगी जनता की। इसके विरोध में हम लोग आए हैं। हर गरीब हम जितने भी गरीब लोग हैं, हर गरीब वर्ग की लड़ाई है। इसको हम सब लोग कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। जहाँ जैसे भी आए हैं, इंदौर के भी हैं, भोपाल के भी हैं, उज्जैन के भी हैं, गुना के भी, अशोकनगर के भी, जितने भी भाई बहन आए हैं, बुज़ुर्ग आए, उनका सबका बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूँ। और हम सब पूरी टीम के साथ उनके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के। जहाँ भी हमें जाना पड़ेगा, भोपाल के दिल्ली भी जाना पड़ेगा, तो हम जाएंगे इस लड़ाई के लिए। धन्यवाद। यही है। कैमरामैन सलमान गनी के साथ मैं संकेत नायक, यश भारत न्यूज़, भोपाल।